पढ़ने के लिए तो टाइम ही नहीं मिला मेरे को। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो डाउट में पड़े, तो काट पीट के दोस्तों मेरे जो क्वेश्चन बचे हैं। तो ये पेपर थोड़ी ना था, बुक थी ये तो, एक मान लो बुक है एक। और इस पेपर ने तो बड़ों बड़ों की आंखें खोल दी, उनका दिमाग ही गोल हो गया जिन बच्चों ने पहली बार दिया था इतना लंबा चौड़ा पेपर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? ठीक है। और मेरी भी अच्छी चल रही है, आपकी अच्छी चल रही है। और वापस लग जाओ अभी रीड पे, रीड जल्दी आने वाली है दोबारा। ऐसे घबराना नहीं है कि ये पेपर ऐसा हो गया तो आगे वाला पता नहीं कैसा आएगा। अपने को पढ़ना है और अपना लक्ष्य जो हासिल करना है। तो आज मैं बताऊंगी आपको ये मेरा रीट वाला पेपर एग्ज़ाम कैसे हुआ था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आपने रीट के बारे में नहीं बताया। क्योंकि दोस्तों मेन टारगेट है रीट, इसको क्लियर करना ही है एग्ज़ाम को। अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और तैयारी को साथ साथ में रखना है जारी। आज धूप तो अच्छी आई है दोस्तों, बहुत अच्छी धूप आई है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है धूप में। और वो देखो टावर आपको पता है दोस्तों, मैं ऊपर वाली बिल्डिंग ना ब्लॉग शूट करने लगी हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है ब्लॉग शूट करना। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे इस पेपर के अंदर। और इस पेपर ने बड़ों बड़ों की बाट लगा दी। अच्छे अच्छे बच्चे थे ना जो BSTC वाले, जो लगातार 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे थे, उन बच्चों की बाट लगा दी इस पेपर ने। ऐसा पेपर आया था इस बार, ऐसा अब मत बनाना ऐसा पेपर बच्चों के लिए। जो भी अधिकारी ऐसा पेपर बनाते हैं ना, तो प्लीज़ आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो BSTC वाले बच्चे होते हैं ना, मासूम होते हैं, उनके लिए इतना बड़ा पेपर प्लीज़ मत बनाओ। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, उनके लिए अच्छा बनाओ पेपर, तैयारी के हिसाब से पेपर बनाओ। ये कोई RS वाले बच्चे थोड़ी ना इतना बड़ा पेपर बना रहे हो आप। कम से कम हम पेपर पढ़े तो हमारे को समय तो मिले। एक ही क्वेश्चन पढ़ने में पता कितना टाइम लग रहा था? बहुत ज़्यादा, पूरा टाइम पेपर पढ़ने में चला गया। तो अभी मैं बताऊंगी आपको मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने मैंने अटेंड किए। तो अभी आराम से बैठ गए। तो अभी गाइज मैं यहाँ बैठ जाती हूँ आराम से। और मेरे पास थी मेरी रिवीजन वाली नोटबुक, मैं कर दी थी रिवीजन। और कहाँ बैठी हूँ, ये देखो। तो गाइज मैंने ये सेकंड बार दिया था BSTC का। जब मैंने फर्स्ट बार BSTC का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम में मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी। मेरे को BSTC करने का मैंने ठान ही लिया था मन में, मेरे को BSTC करनी है। तो मैं उस टाइम हरियाणा से करी थी। मैंने 2 बार प्री का एग्ज़ाम दिया था, मेरा हुआ नहीं था। मैं करी थी हरियाणा से, तब मेरी फर्स्ट ईयर थी। और मैंने उस टाइम इसका 21 वाला दिया था। और 21 वाला पेपर इतना अच्छा पेपर था। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कभी कभी 2021 में अगर मेरा राजस्थान में BSTC हो जाती और वो पेपर मेरा इतना अच्छा था, उसमें मेरे नंबर भी अच्छे थे, मैंने तैयारी की थी, उस टाइम ही करने लगी थी तैयारी में। काश मैं आज जॉब में होती, टीचर होती। फिर भी चलो कोई बात नहीं, वो समय था, वो निकल गया। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जो 2021 में जो पेपर आया था ना, मतलब उसी हिसाब से आएगा पेपर। और उसके बाद 23 में भी आया था, वो भी ठीक था पेपर। पर इस बार तो पेपर इतना लेंथी आ गया, सोच भी नहीं सकते, कोई भी बच्चा नहीं सोच के गया कितनी लेंथी पेपर था। 64 पेज का पेपर था, 64 पेज की बुक थी ये। और पहली बार ऐसे पेपर का सामना हुआ है मेरा तो, और मेरा क्या सभी बच्चों का हुआ है। तो गाइस अभी मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर की अपने बात करें ना, तो पेपर इतना हार्ड नहीं था, टाइम कम पड़ गया था अपने पास। और क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे, इसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो आ रहे थे, मतलब उनको मिलान करना और पढ़ना बहुत कठिन लग रहा था। और समय निकलता जा रहा था जल्दी जल्दी। तो आधे से ज़्यादा ध्यान तो मेरा ऐसे भटक गया था कि मैं इसको पढ़ रही थी ना, तो ऐसे मेरे को लग रहा था मेरा टाइम निकल रहा है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़े जा रही थी, भी मैं वापस रिटर्न आऊँगी ना तो इनको कर लूँगी। पहले मैं छोटे क्वेश्चन थे ना जो कम लेंथ ही नहीं थे, कम क्वेश्चन थे, मतलब उनकी लेंथ कम थी क्वेश्चनों की, प्रश्नों की। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले वो कर लेती हूँ। तो वो किए ना, तो इतने में मेरा टाइम पूरा हो गया। और दोबारा मैं रिटर्न जब पढ़ने के लिए क्वेश्चनों पे आई ना, तो मेरे मतलब बहुत ही कम बैल बज गई थी। इतना घंटे बचे, आपके पास 1 घंटा बचा, आपके पास इतना मतलब टाइम बचा है। तो मेरे इतनी घबराहट सी हो गई, फिर मैं ऐसे विचलित हो गई समय से। एग्ज़ाम हॉल के अंदर मेरा मन विचलित हो गया, ऐसे दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ, कौन से पढ़ूँ। तो मेरे गाइस भर नहीं छूट गए, तो इसी वजह से मेरा पेपर बस थोड़ा सही नहीं हुआ। तो ये 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर करने, आपको पता है हो नहीं सकते इतने कम समय में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के। टाइम नहीं मैनेज कर पाए। क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था कि एक बार में तो उनका आंसर भी नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और जब 2 बार पढ़ रही थी तो भी मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था भी क्या पूछ रहा था। क्यों क्वेश्चन पढ़ूँ तो नीचे जो आंसर थे उन पे जाऊँ, तो मैं तो ऐसे मेरे को कंफ्यूज हो रहा था भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो मैं बार बार क्वेश्चनों पे जा रही थी, बार बार उत्तर पढ़ रही थी जो आंसर थे। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी।
तो सारा माइंड का खेल था और बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़े थे। और मैंने लगभग स्टूडेंटों से पूछा, मेरे यहाँ पे हॉस्टल में भी जितनी BHTC की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, लगभग यहाँ पे BHTC B.Ed की लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो मैंने पूछा लड़कियों से, तो सभी के साथ सेम सिचुएशन हुई है। आप ऐसे घबराओ मत, हमारे साथ हुआ, हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हम भी बहुत लंबे समय से तैयारी करें, 2023 में हमारा BHTC में एडमिशन हुआ था, तब से हम तैयारी पे लगे हैं। तो आगे बढ़ते गए सोचते गए भी चलो आएंगे रिटर्न तब करेंगे। तो पूरा पेपर पढ़ने के बाद ऐसे दिमाग गोल भाई गोल सटक हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे, मतलब लड़कियां हॉस्टल में ऐसी थी, वो मेरे को बता रही थी कि दीदी हम तो क्वेश्चन पूरे देख ही नहीं पाए, लास्ट क्वेश्चनों तक हम पहुंच ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए क्वेश्चनों को, इतना मतलब टाइम लग गया। ऐसी लड़कियां थी मेरे हॉस्टल में, है वो मेरे को बता रही थी, बहुत सारी लड़कियां। तो रह गया था, और लड़कियों का क्या मेरा भी रह गया था, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रह गए थे मेरे तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरी कॉपी जांच होगी, पता नहीं होगी। कुछ लड़कियां ऐसी बोल रही थी मेरे को कि हमारी उम्र से हमारे से छीन ली गई थी क्योंकि टाइम हो गया था। उनको तो अपना रूल होता है वो फॉलो करना ही पड़ता है। तो गाइस अब मैं मेरी बात कर रही हूँ आपसे। जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकली तो उससे पूछा कि दीदी आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, तो उस टाइम मेरे को इतना बस घबराहट हो रही थी। मैंने कहा मैंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। उस टाइम मैंने उनको कोई भी आंसर नहीं दिया, और मेरा उधर से 4th ग्रेड का रिजल्ट आया था। तो आप भी मेरे से बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो लड़कियों ने मेरे से पूछा, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने उनसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर दिए। काफ़ी लड़कियां ऐसी थी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे कंफ्यूज हो गई थी मैं। अभी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कोई भी एग्ज़ाम के अंदर, हालांकि चलो मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए पीछे जो मैंने दिए थे, पर जो ऐसे रीट का एग्ज़ाम हुआ ना, ऐसा मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। मैं कभी कंफ्यूज नहीं ऐसे एग्ज़ाम के अंदर। तो वो सब मेरी फ्रेंडें थी, वो सारे कम क्वेश्चन अटेंड किए थे उन्होंने मेरे को बोला कि एग्ज़ाम हार्ड है पेपर, तो कम करने चाहिए। तो मैंने तो भाई रोल की दौड़ में ज़्यादा कर दिए, और पता नहीं ई ऑप्शन भी मैंने, आपको क्या बताऊँ मैं भाई ई ऑप्शन के बारे में। तो मैंने बहुत हौसले से जोश में से ज़्यादा ही क्वेश्चन अटेंड कर दिए थे, और सिलेक्शन से मुझे लगता है इस बार भी मैं बाहर हो जाऊंगी। पर भगवान का शुक्र याद आया, चलो एक बार 4th ग्रेड में हो गया है मेरा, रीट में नहीं हुआ तो मुझे इतना अफसोस नहीं होगा। और आगे जो नेक्स्ट भर्ती आएगी ना, उसके लिए अपने अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मैंने मिलान किया ना, तो मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा है मेरे कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग से मैंने मिलान किया था। जब तक आंसर की नहीं आ जाती ना, उससे पहले अपने कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैंने उत्कर्ष वालों का कोर्स ले रखा था, उनके साथ मिलान किया। फिर मैंने संकल्प जो गंगानगर है मेरे इधर मेरे डिस्ट्रिक्ट की है, उनके साथ मिलान किया। एक बाड़मेर वाले उनके साथ भी किया, एक लक्ष्य वाले हैं उनके साथ भी किया। 3-4 कोचिंग वालों के साथ मैंने मिलान किया था। तो इधर उधर आंसर मान रहे हैं, और सटीक आंसर का पता नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा विश्वास नहीं किया। मैं चलो आंसर की आने दो, एक बार ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी ना तभी देखेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत अनुमान बता देती हूँ कि मैंने थोड़े बहुत जैसे मिलाए थे, तो मेरे कुछ काफ़ी क्वेश्चन डाउट में हैं, और जितने क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे उसमें से मेरे काट पीट कर बहुत ही नीचे आ गया क्वेश्चन, बहुत ही कम। देखो क्योंकि पेपर ऐसा आने के कारण ये मेरे मतलब बहुत कम क्वेश्चन बच रहे हैं। तो देख लेंगे अब क्या होगा, तो कट ऑफ आने के बाद पता लगेगा। और कट ऑफ भी इस बार यूट्यूब पे इसकी रीट की कट ऑफ कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि 4th ग्रेड की कट ऑफ गई है ना, उस हिसाब से अगर कोई कट ऑफ बताएगा इसकी कितनी जा सकती है, तो आपको पता है गोल हो जाएगा काम दिमाग। तो गाइस मैं छत पे बैठी हूँ हॉस्टल के ऊपर, और मैं पढ़ रही थी मैं न्यूज़पेपर। आज मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा है, और साथ में कर रही थी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये देखो इनका कर रही थी रिवीजन। इनमें साथ में थोड़ा इसके अपने राजस्थान के भी है, और ऊपर कर रही थी मैं रिवीजन। और देखो धूप हो गई है, और ठंडी ठंडी हवा से चल रही है ऐसे, और मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, ऐसे मेरे को ठंडी हवा लग रही है। और मैं ज़मीन पे बैठी हूँ, देखो पेपर मेरे हाथ में है। मुझे ऐसे लग रहा है अब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ठंड हो गई है ऊपर। अगर ठंड की वजह से सिर में दर्द होने लग गया तो रात को पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे रात को। तो चलते हैं अभी नीचे। तो ये पेपर पड़ा है मेरे पास, ये देख लो पेपर आप, और जितने भी इसमें राइट गलत जितने भी क्वेश्चन सही है मेरे, वो मैंने इसमें निशान लगा रखे हैं। और जैसे रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, मैं आपको बताऊंगी कितनी मेरिट गई है और कितने बच रहे हैं, और मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी लास्ट में स्टूडेंटों के पास पेपर ही बचा है गाइस, और कुछ नहीं बचा। मुझे तो ऐसे लग रहा है काट पीट के सारा पेपर ही बचा है मेरे पास, और कुछ नहीं बचा है रीट के अंदर। तो हाय रीट, तूने ऐसा क्या किया हमारे साथ इस बार, आगे मत करना। तो दोस्तों इस पेपर ने ना
सभी का दिमाग गोल गोल गोलमोल है भाई, गोलमोल है। गोलमोल कर दिया, मेरा क्या, सभी का ही कर दिया। मैंने तो घर पे ही बता दिया सभी को कि मेरा इस बार नहीं होगा, और मेरिट आने के बाद देख लेना क्या होगा। अभी खड़े हो जाते हैं, हवा चल रही है अच्छी ठंडी ठंडी, बादल हो गए हैं और शायद ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आएगी। और वैसे ही गाइस मेरी तो BSTC अभी कंप्लीट हुई है, सेशन 2023-25 का था मेरा, अभी कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट वाली भर्ती के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। और कॉलेज जाते थे टाइम नहीं मिलता था इतना, और 4th ग्रेड में हो गया है, वो बहुत अच्छी बात है और खुश हूँ मैं, उसमें हो गया है मेरा तैयारी के लिए। इसमें 2-2.5 महीने बचे थे मेरे पास, और 4th ग्रेड की मैंने की थी, उसमें मेरा हो गया, तो मैं खुश हूँ इस बात से। जो क्वेश्चन डाउट में पड़े हैं मेरे वो बता देती हूँ। एक तो गाइज ये वाले क्वेश्चन, ये देखो, कालक्रम अनुसार पुराने से नए व्यवस्थित करो। ये देखो पता नहीं क्या ही इतने लेंथी क्वेश्चन थे, ये पड़े हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ मेरे गाइज डाउट में हैं, इनको सही भी नहीं मान सकते हैं और रॉन्ग भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो कोचिंग वाले बता रहे हैं ना, उनका कोई स्टिक आंसर नहीं है, कोई कुछ ही बता रहा है, कोई कुछ ही बता रहा है। तो आगे और देखती हूँ मैं थोड़े, उनका अनुमान सही भी नहीं है और आंसर के आने से पहले अपने मान भी नहीं सकते। और हिंदी के तो लगभग गाइस मेरे सही थे क्वेश्चन। एक इसमें और क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन गाइस जैसे हैं जो डाउट को इस पेपर के बारे में थोड़ा और बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर मेरे को ऐसे लग रहा है कि वर्तमान में जो योजना और करंट, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अपने को जो वर्तमान में पढ़ना चाहिए, और वर्तमान में जो योजना है, एक योजना के क्वेश्चन मुझे इसमें काफ़ी ऐसे लगा जैसे वर्तमान में जो न्यू चीज़ें अपडेट है ना, वो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे। तो गाइस मैं आपको इस पेपर के बारे में एक बात और बता देती हूँ, जो वर्तमान के अंदर जो अपनी न्यू अपडेट चीज़ें थी ना, वो इसमें मेरे को ऐसे लगा ज़्यादा थी। तो अपने को वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, अपडेट है ना, उनको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा आ रही है आजकल। और खिलाड़ी हो गए, और भी बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो योजना होगी, इन चीज़ों को अपने को पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों को अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस पेपर से काफ़ी चीज़ें थी ऐसी, और पेपर इतना हार्ड नहीं था, पेपर का मतलब लेवल था ना वो ज़्यादा लेंथी था, और आ रहा था पेपर लगभग मेरे को, पर इसको समय नहीं दे पाई, कर नहीं पाई। तो आगे वाली भर्ती का अच्छे से तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को देंगे। तो आप भी अच्छी तैयारी करना गाइज। और आपका कैसे हुआ आप मेरे को ये भी कमेंट में बताओगे। और मेरा गाइज ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, सिलेक्शन हो ना हो मेरे को ऐसे संभावना नहीं है भी मेरा सिलेक्शन इसी में हो जाएगा, पर नेक्स्ट वाली भर्ती के लिए 100% करेंगे, 100 से 101% करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। और भगवान से दुआ करेंगे कि मेरे भाई बहनों का सिलेक्शन हो जाए आगे वाली भर्ती में। और पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे घबराना नहीं है, हार नहीं माननी। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भर्ती आती रहती है, सिलेक्शन हो जाएगा। बस अपने को भी नहीं रखनी है तैयारी में, तैयारी अच्छे से करनी है, बस तैयारी में कमी मत रखो। तो गाइस थोड़ा तैयारी के लिए मैं आपको और बता देती हूँ। जो बहन भाई L1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं भी L1 की हूँ। तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल के रखो, उसके बाद अपनी पूरी बुकें कंप्लीट वो लेके आओ। और उसके बाद अगर आपके पास कोई कोर्स वगैरह है तो उससे पढ़ो, आप नोट्स बनाओ। सबसे पहले नोट्सों को कंप्लीट करके रखो। नोट्स आपके कम से कम 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले कंप्लीट हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरी यही राय है, आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि बाद में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन। और गाइस बुक आप एक ही लेके आओ, जैसे आपको एक सेट ले आओ पूरा, जैसे दीनदयाल का सेट लाना है तो वो ले आओ, नाथ का है तो नाथ के ले आओ। ऐसे बुक को बार बार चेंज मत करो, ये बात मैंने आपको बहुत बार बोली है, बुक चेंज मत करो। और मॉडल पेपर दो, टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज, और खुद ही अपने आप से बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। और करंट जरूर पढ़ो, करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो न्यू चीज़ है, अपडेट न्यू चीज़ है ना, वो पढ़ो आप। और ज़्यादा करंट की क्लासें लगाओ बजगी। और जब तक अपनी रीड की भर्ती नहीं होगी आगे वाली, तब तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, आगे भी जुड़ी रहूँगी। और मैं पढ़ाई से और मेरे फैमिली के दोनों ही ब्लॉग डालती हूँ उसमें, रूटीन के, जैसे मेरी दिनचर्या के ब्लॉग डालती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। और मैं तैयारी कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, और आप कैसे करें वो भी मेरे को आप बताना। टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा। धैर्य रखना, धैर्य से काम करना, धैर्य से पढ़ाई करना, फ्री माइंड होकर पढ़ाई करना अच्छे से, और शांत एकांत के अंदर तैयारी करना, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपना टाइम टेबल बनाने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी मतलब लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इतना लॉन्ग वीडियो मैं करना नहीं चाहती। तो तब तक के लिए बाय,
जय भारत, जय हिंद। बाय दोस्तों, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और आप मेरी वीडियो पे अगर न्यू हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं BSTCL 1 की हूँ, आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।